जमीन और पानी में युद्ध के लिए उकसाने के बाद चीन अब साइबर हमलों के लिए अस्थिरता फैलाने में जुटा है। भारत में हुए हालिया साइबर हमले कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं। हाल ही में चीन हैकरों ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक के आईटी सिस्टम में सेंध लगाने की कोशिश की। देखिए रिपोर्ट। दुनिया भर में कोरोना फैलाने का आरोप झेल रहा चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पिछले साल जब पूरी दुनिया में कोरोना महामारी फैली तो इसका आरोप ड्रैगन पर लगा। इसके बाद दुनिया का ध्यान हटाने के लिए उसने लद्दाख में भारतीय सीमा के पास उकसावे वाली हरकतें शुरू कर दी। गलवान झड़प और 8 माह तक सीमा पर तनाव के बाद अब जाकर चीन सीमा से पीछे हटने को तैयार हुआ, लेकिन वो अभी भी अपनी हरकतों से बाज आने को तैयार नहीं है। उसने अब साइबर हमलों के जरिए भारत को परेशान करने की एक नई रणनीति अपनाई है। ड्रैगन ने अब दूसरे देशों की वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। भारत में कोरोना वैक्सीन बनाने वाली 2 कंपनियां सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को हाल ही में चीनी हैकरों ने निशाना बनाया और एक रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है। साइबर इंटेलिजेंस के हवाले से भारत में कोरोना वैक्सीन बना रही दोनों कंपनियों को चीनी सरकार समर्थित हैकरों से निशाना बनाए जाने की बात कही है। गोल्डमैन सैक्स से जुड़ी कंपनी साइफर्मा के अनुसार चीनी हैकिंग ग्रुप APT10 भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में खामियों का फायदा उठाकर सेंध लगाई थी। APT10 हैकिंग ग्रुप को स्टोन पांडा के नाम से भी जाना जाता है। हैकिंग ग्रुप ने दोनों कंपनियों के सप्लाई चेन सॉफ्टवेयर में भी सेंध लगाई थी। साइफर्मा के चीफ एग्जीक्यूटिव कुमार रितेश का कहना है कि साइबर हमले का मुख्य उद्देश्य इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को निशाना बनाना और भारतीय कंपनियों पर प्रतिस्पर्धी बढ़त हासिल करना है। रितेश ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 में साइबर से जुड़े बड़े अधिकारी रह चुके हैं। रितेश ने चीनी साइबर हमले के बारे में कहा, APT10 सीरम इंस्टीट्यूट को टारगेट कर रहा था। सीरम कई देशों के लिए एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन बना रहा है और जल्द ही सीरम नोवावैक्स का उत्पादन भी बड़े पैमाने पर करने वाला है। हैकरों को इस कंपनी के कई सर्वर्स कमजोर मिले। हैकर्स ने कमजोर वेब एप्लीकेशन और कमजोर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की बात भी कही। ये काफी चिंताजनक है। रितेश ने कहा कि APT10 सीरम इंस्टीट्यूट को टारगेट कर रहा था। सीरम कई देशों के लिए एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन बना रहा है। जल्द ही सीरम नोवावैक्स का उत्पादन भी बड़े पैमाने पर करने वाला है। हैकरों को इस कंपनी के कई सर्वर्स कमजोर मिले। हैकर्स ने कमजोर वेब एप्लीकेशन और कमजोर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की बात कही, जो कि चिंताजनक है। हालांकि चीन सरकार ने साइबर हमले को लेकर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वहीं भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ने भी मामले में किसी भी तरह का कमेंट करने से इनकार किया। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार हैकिंग ग्रुप APT10 चीन की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के साथ काम करता है। गौरतलब है कि पिछले साल नवंबर में माइक्रोसॉफ्ट ने रूस और नॉर्थ कोरिया से भारत, कनाडा, फ्रांस, अमेरिका समेत कई देशों की कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को साइबर हमले में निशाना बनाए जाने की बात कही थी। दरअसल चीन की हरकतें दुनिया से छिपी नहीं हैं। कई देशों से उसका विवाद है और दुनिया भर में अस्थिरता फैलाने के आरोप उस पर लगते रहते हैं। हालिया साइबर हमले भारत की उपलब्धियों को लेकर चीन की जलन दिखाते हैं। पिछले साल दुनिया भर में कोरोना फैलाने के आरोप उस पर लगे, जिससे उसकी साख और खराब हुई, जबकि भारत स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कई देशों को सप्लाई कर रहा है। WHO चीफ और कई राष्ट्राध्यक्षों ने भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी की तारीफ की है। चीन को शायद यही बात खल रही है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।